आपका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जेल विभाग में जेल वार्डर्स के 91 पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। इसमें कुछ पद मेल के रहेंगे और कुछ पद फीमेल के लिए रिजर्व रहने वाले हैं। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 91 वैकेंट पदों को भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जाते हैं योग्य उम्मीदवारों से। टोटल 91 पोस्ट रहेगी। यहाँ पर फीमेल के लिए 14 पोस्ट रहेगी और मेल के लिए 77 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं पहले मेल जेल वार्डर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश पटवारी, HRTC कंडक्टर, HP हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारियां कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको इन सभी कोर्सेज पर मिलने वाला है 50% डिस्काउंट। इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू इंस्टॉल करना होगा। उस ऐप में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और इन कोर्सेज में आपको 500 से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली स्टडी मटेरियल और डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप हमारे इसी कोर्सेज से पढ़ाई करते हो तो आपके ये सारे के सारे एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 4 पद भरे जाएंगे। जनरल अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी और OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में 6 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर जनरल अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट, ST अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, SC BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 5 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट और OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 17 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर जनरल अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 2 पोस्ट, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, SC BPL के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, SC होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट, ST होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी, OBC होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट रहेगी और 1 पोस्ट OBC BPL के लिए रिजर्व रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 1 ही पोस्ट फिलअप होने वाली है और ये रिजर्व रहेगी ST के लिए। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 5 पद भरे जाएंगे और यहाँ पर अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट रहेगी, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC अनरिजर्व 1 पोस्ट, OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। लाहौल एंड स्पीति में कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में 11 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, SC BPL के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, SC होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट रहेगी, OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। शिमला में 9 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर भी जनरल अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, SC BPL के लिए 1 पोस्ट, OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, OBC होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट और OBC BPL के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 6 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर जनरल अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रहने वाली है। अगर हम बात करें सोलन की तो यहाँ पर भी 7 पद भरे जाएंगे। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, SC होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट रहेगी, OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहेगी और OBC होमगार्ड के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रहने वाली है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऊना में 6 पद भरे जाएंगे। जनरल अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट रहेगी, जनरल होमगार्ड के लिए 1, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। टोटल मेल जेल वार्डर्स के 77 पोस्ट फिलअप होने वाली है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की जेल वार्डर्स फीमेल के लिए। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 1 पोस्ट रहेगी और यह जनरल अनरिजर्व रहेगी। चंबा में 1 पोस्ट रहेगी और यह ST के लिए रहने वाली है। हमीरपुर में 1 पोस्ट रहेगी और ये जनरल अनरिजर्व के लिए रहेगी। इसके अलावा कांगड़ा में 3 पोस्ट रहेगी, 1 जनरल अनरिजर्व, 1 SC अनरिजर्व और 1
SC BPL के लिए रहने वाली है। किन्नौर में कोई वैकेंसी नहीं है, लाहौल में कोई वैकेंसी नहीं है और कुल्लू में एक पोस्ट रहेगी जो कि रिजर्व रहेगी OBC BPL के लिए। डिस्ट्रिक्ट मंडी में 2 पोस्ट फिलअप होने वाली है, एक अनरिजर्व जनरल के लिए और एक अनरिजर्व OBC के लिए रहने वाली है। शिमला में 2 पोस्ट रहेगी, एक अनरिजर्व के लिए और एक SC अनरिजर्व के लिए। सिरमौर में एक ही पोस्ट है जो कि जनरल अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। शिमला में एक पोस्ट है जो कि जनरल होम गार्ड के लिए रहने वाली है। ऊना में एक पोस्ट है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहेगी। टोटल 14 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हो तो आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। आपकी एज 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट होगी। उस दिन आपकी एज, अगर आप आते हो अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपकी एज 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप आते हो OBC में तो आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में रहने वाली है। SC ST के लिए भी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में रहेगी। अगर आप आते हो होम गार्ड में, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो या ST हो, आपकी एज 20 से 28 वर्ष के बीच में रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए अगर आप आते हो जनरल OBC या जनरल OBC होम गार्ड में। इसके अलावा आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए अगर आप आते हो SC ST होम गार्ड या SC ST में। अब यहाँ पर बात करते हैं फीमेल वार्डर्स के लिए हाइट की। देखिए आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए अगर आप आते हो OBC जनरल या OBC जनरल होम गार्ड में। अगर आप आते हो SC ST या SC ST होम गार्ड में तो आपकी हाइट 5 फीट कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस यहाँ पर रहने वाली है। आपको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का। और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो आपके लिए 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम यहाँ पर दिया जाने वाला है। हाई जंप की बात करें तो आपका 1.25 मीटर का हाई जंप रहने वाला है। आपको 3 अटैम्प्ट यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। अगर बात करो फीमेल की तो आपका 1 मीटर का यहाँ पर हाई जंप रहने वाला है और यहाँ पर भी आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। वॉल जंप की बात करें तो आपका 4 मीटर का ये रहने वाला है, आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। अगर बात करें मेल की, फीमेल के लिए आपका जो 3 मीटर का ये जंप रहेगा और आपको भी 3 यहाँ पर अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। पे स्केल की बात करें तो आपका पे स्केल 12,120 रुपये रहेगा, मतलब कि इनिशियल लेवल पे आपकी सैलरी 12,120 रुपये रहेगी, जो कि आपका जो लेवल 3 का पे स्केल है उसका 60% ये रहता है। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक दिया जाएगा, उसके बाद आपकी पूरी सैलरी मिलेगी और आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व के लिए फ़ीस रहेगी 200 रुपये, रिजर्व के लिए मतलब कि SC ST OBC BPL के लिए फ़ीस 50 रुपये रहने वाली है। अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो शुरू होगी 23 नवंबर 2023 से और क्लोजिंग डेट रहेगी 22 दिसंबर 2023। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है, अभी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आपका होगा यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा जो कि रिटन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर टोटल आपसे 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस ऐप में आपको कंप्लीट यह कोर्स 2 दिन के अंदर मिल जाएगा और आप अभी इसको इंस्टॉल करके रखिए हमारी ऐप को, और यह जो कोर्स है आपको 2 दिन के बाद मिल जाएगा। पढ़ना शुरू कीजिए और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एंड्रॉयड ऐप का भी